एनोरेक्टल बीमारियों का बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत लोगों को ये बीमारियां होती हैं और ख़ासतौर से महिलाएं जो हैं वो शर्म के मारे इसको अपने डॉक्टर से या रिश्तेदारों से शेयर नहीं करती हैं। तो कॉमन एनोरेक्टल बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, 3 कॉमन बीमारियां हैं। तो उसके बारे में प्रोफेसर संदीप कुमार साहब मेडिकल कॉलेज लखनऊ के प्रोफेसर रहे हैं और एम्स के फाउंडर डायरेक्टर सर रहे हैं। सर से हम लोग जानना चाहेंगे जितना हम लोगों को पता होना चाहिए डायग्नोसिस करने के लिए, क्योंकि सारे जीवन आपको ऐसे मरीज मिलेंगे, आप हिस्ट्री लोगे, मरीज बताएगा। हाउ विल यू वेरीफाई व्हाट द पेशेंट इज सेइंग इज करेक्ट? वो तो कहेगा साहब पाइल्स है, कैसे पता पाइल्स है कि फिशर है कि फिस्टुला है? हाउ टू डिफरेंशिएट? अच्छा सवाल। एनोरेक्टम पहले आप समझ लें, जो मल त्यागने का गुदा द्वार है वो एनोरेक्टम है। मल त्यागने के हमारे यहाँ कहीं भी आप कोई भी चीज में मूवमेंट होता है, आपने मुंह से भोजन खाया, भोजन को आपने चबाया, चबा के उसको लुब्रिकेट किया, आपने थूक से हाजमा वहीं शुरू हो गया, जीभ से और उससे आपने उसको भोजन को पेश किया, गलेट को, गलेट से इसोफेगस में, लुब्रिकेटेड इसोफेगस में स्टमक में गया, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, पीएच वहां की 1.5 है, 2 है, 2.5 है, और स्टमक मिल की तरीके से उसने गाजर खा ली, मूली खा ली, पानी पी लिया, बिना चबाए बेर खा लिया, और आपने बिना पूरी तरीके से चबाए रोटी का कौर खा लिया, उसकी सबकी लुगदी बना दी। स्टमक मिलिंग करता, मिल है, एक फैक्ट्री है, चक्की है, और वहां से लुगदी, जिसको कि फूड का चाइम कहते हैं, आके ड्योडनम में गया। ड्योडनम में एकदम पीएच 10, पैंक्रियाटिक जूस, सक्कस एंटेरिकस, बाइल, सबकी पीएच बहुत ज्यादा है, एल्कलाइन मीडियम मिल जाता है, यानी कि चूने जैसा मीडियम मिल जाता है, और वहां से भोजन आगे बढ़ा, पेरिस्टालसिस से जाके रेक्टम में पार्क हो गया। रेक्टम में रात भर में खाना खाते गए और रात भर 8 घंटे सोए, रेक्टम में पार्क हो गया। रेक्टम में रिसेप्टिव डायलिटेशन है। रिसेप्टिव डायलिटेशन किसे कहते हैं? जब आप रिसेप्टिव डायलिटेशन समझ लेंगे तो ब्लैडर और रेक्टम समझ लेंगे। रिसेप्टिव डायलिटेशन ये है कि आपके मेरे हाथ में ये चाबी है और मैं ये पहचान लूंगा, ये मेरे सेफ की चाबी है, ये मेरे कमरे की चाबी है। चूंकि मुझे एक रुपए का 2 रुपए का सिक्का दे दिए, मैं ये बता दूंगा ये गोल सिक्का, ये हाथ से। पर क्या मैं बता पा रहा हूं कि मैंने अभी सवेरे 2 टोस्ट खाए कि 3 टोस्ट खाए? मेरा पेट नहीं बता पा रहा। मेरे मुंह में 10 ml पानी है, 20 ml में रफली बता दूंगा। मेरे हाथ में 1 किलो का बट्टा है, साथ में आधा किलो का मैं बता दूंगा, ये आधा किलो है या ये बल्का, ये बारी। तो पेट क्या